पूजन में चली गुरु अपने के साथ ओ पीपल पूजे हर मिले एक पंथ दो काज जय जवान शेरावाली निभाए मेरी जो कवाली निभाए मेरी शेरावाली निभाए मेरी जो कवाली निभाए मेरी। सभी रिश्तेदारों को मित्र प्यारों को अपने घर में बुलाया और आज भक्त जन मानने की बात कह रहे हैं क्या निभाए मेरी मंगला बूहे हाथ खोल दे 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 खोल दे मदराज बूहे आज खोल दे निभाए मेरी आज खोल दे निभाए मेरी मदराज बूहे आज खोल दे।
ज्योति तो प्रकाश जय जय मां 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 जय जय ओ गुरु के गुरु बाबरे गुरा तेरे दास ये गुरु भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस जय जय मां नमो नमो दातिये नमो 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 दातिये नमो नमो
सुंदरी नमो नमो। माँ ज्वाला रानी नमो नमो। माँ भद्रकाली नमो नमो। माँ चिंतापूर्णी नमो नमो। और ये ऐसे दोनों हाथ उठाकर सभी ने हाजिरी लगानी है। नमो 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 नमो। जो सच्ची श्रद्धा से खुशियां मनाने के आए हैं, दोनों हाथ उठाकर एक ही बात कहेंगे क्या? साडे घर विच खुशियां दा दिन आया, साडे घर विच सजना दा दिन आया, साडे घर विच बोलिए सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, भक्त और भगवान की, आप सभी की। हाँ, आपकी भी जय होनी चाहिए, क्योंकि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ से होंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये भक्तों, ये था माँ को बुलावा दिया गया, माँ को आसन दिया गया। कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जब भी हमारे घर में कोई भी धर्म का कार्य किया जाता है, कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले किसको मनाते हैं जी? श्री गणेश जी महाराज को। और कहते हैं कि हम सारी रात्रि में सभी देवी देवताओं को बारी बारी बुलाते हैं, लेकिन श्री गणेश जी महाराज एक ऐसे देवता जिनको सारी रात्रि में एक ही बार बुलाया जाता है। और आइए हम सब मिलकर के एक ही बार में श्री गणेश जी महाराज को यहाँ पर बुलाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सच्चे ही पृथ्वी में सारे जगत में तेरी पूजा हो रिया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा
और यही तो गणेश जी महाराज को मनाने के लिए आए हैं, दोनों हाथ उठा करके। सच्चे ही पृथ्वी में जगत में पृथ्वी में जगत में तेरी पूजा हो गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया। सच्चे ही पृथ्वी में जगत में पृथ्वी में जगत में तेरी पूजा हो रही गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया। जय हो श्री गणेश जी महाराज की। जय हो। गणपति
भगवान की। और ये भक्तों ये गणेश जी महाराज को बुलावा दिया गया और यही कहते हैं कि जहाँ संगीत की बात होती है महान सुहानी मवीणा धारणी मां शारदे को याद करना बड़ा जरूरी होता है। जो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं ये सब सरस्वती मैया की देन है। बच्चों के लिए विद्या पढ़ाई की देवी, बजाने वालों को ताल देने वाली और गाने वालों को स्वर देने वाली। आइए उस माँ को याद करते हैं। कहते हैं कि यदि इसकी कृपा गूंगे पर भी हो जाए तो गूंगा भी अपने मुख से बोलने लग जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। यदि इसकी कृपा इंसान पर ना हो तो इंसान चाह के भी नहीं बोल सकता। आइए उसी माँ को याद करते हैं। बोलिए सरस्वती मैया की। बोलिए सरस्वती मैया की। मेरे कंठ में वास करो गाँव में तेरी बाणी गाँव में तेरी बाणी मेरे कंठे बसो सरस्वती मैया की, सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। और यही भक्तों ये जागरण करने के
शुरू करने की कुछ विधियां होती हैं, शायद कुछ भक्तों को समझ में आई होगी, कुछ को नहीं आई होगी, लेकिन जागरण शुरू करने से पहले ये विधियां पूरी करनी बड़ी जरूरी होती है। और ये थोड़ी देर में इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर संस्थापक करता धरता हमारे आदरणीय गुरु जी मास्टर श्री साहब सिंह जी जखवाला, उससे पहले एक हाजिरी बालाजी महाराज के चरणों में, उसके बाद वही बुलंद आवाज आप सभी भक्तों के बीच में आएगी जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। बोलिए सच्चे दरबार की कि दुनिया में डंका बाजे अंजलि के लाल का, दुनिया में डंका बाजे अंजलि के लाल का, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल का, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल का। एक बार सभी मिलकर के बोलेंगे, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल का। दुनिया में डंका बाजे अंजलि के लाल का, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल का। और ये जो बालाजी महाराज को मानते हैं सच्ची श्रद्धा से दोनों हाथ उठाइए और मीठी मीठी ताली बजा के, दुनिया में डंका बाजे अंजलि के लाल का, दुनिया में डंका बाजे अंजलि के लाल का, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल 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 का। दुनिया में डंका बाजे अंजलि के लाल का, दुनिया में डंका बाजे अंजलि के लाल का, दुनिया में डंका बाजे अंजलि के लाल का, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल का, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल का, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल का। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, तालियां बजाते सभी जय हो। क्या बात है साजो। मेहंदीपुर में लगा कचहरी, बैठा योजन बनके, हो बैठा योजन बनके, हो मार मार के माल तार के, डाल दो धड़ धड़ के, हो भगता ने उत्तर मिला हर एक सवाल का, भगता ने उत्तर मिला हर एक सवाल का। लाल लंगोटा संग में, लाल लंगोटा संग में, दुनिया में डंका बाजे अंजलि के लाल का। और उठा लो दोनों हाथ ताड़ी मार के, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल का, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल का, लाल लंगोटा संग में छोटा कमाल का।
सागर जो बालाजी महाराज को मानते हैं सभी ने हाजिर लगानी है और एक ही बात कहनी है क्या, वीर हनुमान बालाजी महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की, जियावर रामचंद्र की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम, क्योंकि कहते हैं भक्तों जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की आवाज नहीं आई मैंने सुनिया। हाँ एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता की। और आइए भक्तों बुलावा देते हैं उस बुलंद आवाज को हरियाणवी कलाकार कह दो सच्चे दरबार की। जल्दी बोल बेटा, रूसी कह दो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। ऐसे ही भक्तों की जब भी जय कहने का मौका मिले अपने दोनों हाथों पर उठा करके कह दो सच्चे दरबार की जयकारा माँ शेरों वाले का। कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, ना जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में ऐसे भी जिनसे कभी ना बिछुड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। सच्चे दरबार की आओ जी उस बुलंद आवाज को आवाज देते हैं। इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर हमारे गुरुजी मिस्टर साहब सिंह जगवाला, जिनको अक्सर आप अपने मोबाइल के जरिए यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हो, जिन्होंने हरियाणा पंजाब नहीं बल्कि देश विदेशों में भी महामाई के नाम का डंका बजवाया है, माँ के नाम की पावन पवित्र ज्योत को जगाया है। आज वही कलाकार आप सभी भक्तों के बीच में माँ भगवती के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं। उनके बारे में अक्सर एक ही बात कहा करता हूँ मैं कि सोनी ते मिठी आवाज लेके ते सोने सोने अल्फाज लेके, सोनी ते मिठी आवाज लेके ते सोने सोने अल्फाज लेके, कड़कने ते खड़कने गीत लेके अते मिठा जिहा संगीत लेके, इस मां दी कृपा असीम लेके ते अते अपनी पूरी टीम लेके, गायकी दा राजा अते सुरां दा सहजादा। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट फॉर सिंगिंग परफॉर्मेंस वंडरफुल आवाज एंड मोस्ट टैलेंटेड मेलोडी वॉइस स्वर्ण ऑन द स्टार ऑफ द वन। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर साहब सिंह जी जगवाला, साहब सिंह जी जगवाला आ जाओ।
नतमस्तक होकर के तिलक लगवा करके उसके बाद बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से अपने अपने स्थान पर बैठ के जाना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज ऐसा कोई भी शीश ना हो जो महारानी के चरणों में न झुके। और आइए हमारे आदरणीय पंडित जी ने बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से नवग्रह की पूजा करवाई। आइए गुजारिश करूंगा जितनी भी संगत महारानी के चरणों में पहुंची है सभी ने बारी बारी आकर के महारानी के चरणों में नमस्कार करना, शीश झुकाकर तिलक लगवाकर उसके बाद बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से अपने स्थान पर बैठते जाना है। कि चले आइए माँ के दर पे, आज माँ के दर पे सहारे मिलेंगे। चले आइए माँ के दर पे, आज माँ के दर पे सहारे मिलेंगे। जो तंग आ चुके हैं कभी जिंदगी से, आज उनको माँ के दर पे सहारे मिलेंगे। आज उनको माँ के दर पे सहारे मिलेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए गुजारिश करूंगा कोई भी शेष झुकाने से वंचित न रह जाए। एक एक करके सभी ने महारानी के चरणों में नमस्कार करना, माँ की साहिबों को प्रणाम करना है। उसके बाद बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से अपने स्थान पर बैठते जाना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि तमन्ना लाख बनती है और बनकर टूट जाती है। माँ तमन्ना लाख बनती है और बनकर टूट जाती है। रहमत उसी पर होती है जिसको मेरी माँ बुलाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और आइए अगर कोई भी भगत अपना नाम बता करके अरदास करवाना चाहता है वो अपना नाम बता करके अरदास भी करवा सकता है। आइए गुजारिश करूंगा जितने भी भगत महारानी के चरणों में पहुंचे हैं एक एक करके सभी ने बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से माँ के चरणों में माथा टेकना है। और आज की रात में बड़ी सुंदर पार्टी माँ भगवती जागरण पार्टी देखवाला की ओर से, जिसके ओर के राज्य संस्थापक हमारे आदरणीय गुरु जी मास्टर श्री साहब सिंह जी देखवाला अपनी पूरी टीम को लेकर के आपके बीच में पहुंचे हैं, जो कि सारी रात्रि सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा, सुंदर सुंदर साजों के द्वारा, सुंदर सुंदर आवाजों के द्वारा और सुंदर सुंदर झांकियों के द्वारा आपके बीच में इतनी हाजिरियां लगवाएंगे। कहते कि वक्त अच्छा हो तो हालात बदल जाते हैं, वक्त अच्छा हो तो हालात बदल जाते हैं, गिर गिर कर चलने वाले भी समझ जाते हैं। यदि कृपा हो जाए मेरी महारानी की तो खोटे सिंह से भी बाजार में चल जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए नगर खेड़े महाराज की, बोलिए ऋषि मार्कंडेश्वर की। जयकारा में जगदिया जोता वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मलाटा वाली दा बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ बाला सुंदरी का बोले सच्चे दरबार की जय। जयकारा धरती माता का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा गौ माता का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा नगर खेड़े महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा अपने अपने गुरु पीर महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय। और ये भक्त जन महारानी के चरणों में माथा टेकते हैं। बड़े सुंदर सुंदर साजों के द्वारा, बड़े सुंदर सुंदर कलाकार महान सुहानी माँ वीणा धारिणी माँ साथ के चरणों में लेकर के आ रहे हैं। सुंदर सुंदर साजों के द्वारा एक छोटी सी साथ आराधना, आराधना
बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार जितनी भी संगत दोनों हाथ उठा करके जयकारा बुलंद आवाज में लगा दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की जयकारा माँ जगदिया जोता वाली दा बोल सच्चे दरबार की। और ये भक्तों कहते हैं कि जब भी हमारे घर में कोई भी मेहमान कोई भी रिश्तेदार आता है तो सबसे पहले उसे बैठने के लिए आसन दिया जाता है। और आज गोयत परिवार में मेहमान मैया रानी बन करके आई है और आज भगतजन माँ को बुलावा देने के लिए जा रहे हैं। और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ आओ इस जोत में विराजमान हो जाओ। और आज की रात्रि जितने भी संगत जितने भी भक्त जितने भी संत तेरे दरबार में बैठे हैं माँ, सबकी झोलियां भरने के लिए माँ शाही दरबार में आओ। और सारी रात्रि में सभी भक्तों को सभी संतों को इतनी भक्ति और इतनी शक्ति देना कि माँ आप जी का गुणगान अच्छे ढंग से कर सके और अच्छे ढंग से सुन सके। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये सबसे बोलिए सच्चे। सबसे पहले माँ को आसन दिया जाएगा, उसके बाद रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी महाराज को मनाएंगे भगत जन। स्वरों की देवी माँ हंस वाहिनी मवेणी मसादे को मनाते हुए भगत जन सारी रात्रि सुंदर सुंदर भेंटों के द्वारा आपके बीच में अपनी हाजिरियां लगाएंगे। और ये सबसे पहली हाजिरी माँ के चरणों में माँ को बुलावा, माँ का आसन, माँ का मंगलाचरण। कभी दर से मुझे लौटाना, मुझे तो बल है माँ विश्वास है तेरा, तेरे चरणों में नमस्कार मेरा, नमस्कार मेरा। चामुंडा दसों दिशाओं में हर कष्ट तुम मेरा संसार में माता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मातेश्वरी, और दास के कष्ट मिटाओ, दास की रक्षा को सदा चढ़ी आ जाओ।
सारे यहाँ। आप गीत को क्यों रोकोगे? आप ही बात कर रहे हो। नहीं जी, आपको चमत्कार बताऊं बाबा का? ये अभी 1 महीने पहले की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ। अच्छा। ये साक्षात जो कुछ कहूंगा दरबार में खड़ा हूँ जी, सच कहूंगा, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये सच्चाई है। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानते हो कलयुग में बाबा श्याम है, तो बाबा श्याम यहीं पर है। सच्चे दरबार की ये ज्यादा लंबी बात नहीं, सिर्फ 1 महीने पहले की बात है। मैं अक्सर कीर्तन में बताता हूँ ताकि पता चले जो घाटू नहीं गए और जो जाते हैं उनको पता चले कृपा किसे कहते हैं। अभी मैं पटियाला का रहने वाला हूँ। पटियाला में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जी, कोलंबिया आईसीयू, वो 22 नंबर फाटक के पास है। अभी बड़ा नामी हॉस्पिटल है। मैं लुधियाना से, मुझे कॉल आता है पटियाला में कि भैया आपके पटियाला में मेरा ब्रदर इन लॉ यानी मेरा साला वो एडमिट है, 2 दिन से आईसीयू में है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उसको कि इसको घर ले जाओ, सेवा कर लो। लेकिन वो परिवार साईं बाबा को मानता है, शिरडी के साईं बाबा को, और मैं खाटू श्याम को मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसके पास जाओ, थोड़ा सा शाम जल हो आपके पास, वो लेकर चले जाओ। हमारा एक विश्वास है, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। देखो उसका विश्वास था। हम लोग रात को 12 बजे, मैं और मेरा भाई माधव भाई, हम 2 लोग रात को 12 बजे हॉस्पिटल में गए थे। आईसीयू में जो होता है ना एडमिट, उसको दिन में नहीं मिलने देते। रात को 12 बजे तो बहुत दूर की बात है, होता है ना। 12 बजे रात को गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हाँ जी क्या करें, नहीं लगता जी, मैं सिर्फ 15 मिनट में जल्दी कर दूंगा। मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी समझा। आप तो यहाँ पे चांदी करवा दोगे, वो लाइन चल रहा है। पटियाला नहीं पढ़ने देना उन्होंने मुझे। कोई बात नहीं, अंदर बिठा दो, 15 मिनट लगा। देखो मैंने पहले हाथ जोड़ के परमिशन लेके शुरू किया। उसके बाद मैं अपने आप ही अपना सरेंडर कर दूंगा। सच्चे दरबार कहा था हाँ कि 12 बजे, रात के 12 बजे का समय, तो ऊपर से हमने डॉक्टर ने मना कर दिया कि भूल जाओ तो मिलने देंगे। तो देखो बाबा का चमत्कार क्या है। ऊपर से जिसमें एडमिट है वहां से डॉक्टर का फोन आता कि परिवार के एक सदस्य को ऊपर भेज दो, साइन करवानी है। हमें क्या लगा, हम दोनों डर गए कि शायद आखिरी साइन है उसके कि साइन करो और ले जाओ इसको। हम लोग डर गए। तो दीदी उनके जो उसकी सिस्टर थी, मैं कहा दीदी आप जाओ, हम नहीं जा सकते, आप जाओ जल्द ले आओ। कोई बात नहीं, बाकी जैसे हम डरे हुए थे, हम नहीं दे सकते कि अगर कुछ हो गए तो हमारे। वो गए ऊपर, उन्होंने साइन किए, दीदी रो रही है। जल उन्होंने मस्तक पे लगाया, 2 बूंदे उन्होंने मुंह में डाला। जैसे ही 2 बूंदे मुंह में गई ना, जो 2 दिन से हिला तक नहीं था ना, इससे उसकी पूरी बॉडी काम हो गई। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया, नीचे आ गए। दीदी कहते ये बताओ खाटू वाला है कहाँ पे। मैंने दीदी बात बताओ पहले क्या बात है। उन्होंने बताई कि जैसे ही मैंने यहाँ पे जल लगाया, जैसे ही 2 बूंदे मुंह में डाली, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमें थोड़ा हौसला हो गया कि बाबा श्याम साक्षात है। अगली सुबह हमें 8 बजे मुझे फोन आता है। मैंने फोन कॉल देखकर उनका नाम पढ़ के डर गया, भी लगता है वो अब नहीं। डर जाता है ना ऐसी सिचुएशन में, हर कोई डरता है। 8 बजे मुझे फोन आता है, कहते भैया मुझे शाम जल और चाहिए। मैंने क्या हुआ, कहते रात मेरे भाई बिल्कुल ठीक चुका है, उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया, आईसीयू से बाहर आ चुका है। सच्चे दरबार की ये है कलयुग का चमत्कार बाबा श्याम। आओ श्याम से मांगा कैसे जाता है, श्याम बाबा है कौन, कलयुग में क्यों पूजा हो रही है उनकी, और मांगना कैसे है, 2 सेकंड के दर्शन क्यों होते हैं, क्या क्या चमत्कार है इस कथा के माध्यम से। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हाँ ठीक, आइए कौन है ये खाटू वाला, क्यों की जाती है कलयुग में ये नाम की पूजा, क्यों करोड़ों की तादाद में लोग खाटू धाम को भाग रहे हैं। ऐसा क्या चमत्कार है, कहते हैं जो
उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं। आइए सुनो सुनाए कृष्ण को मीठी मीठी ताली के साथ कथा का आनंद लेते हुए चलते हैं। कहेगा हारे का तू है सहारा युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है। और घटोत्कच के पुत्र बाल घुंघराले थे परवर शेर की तरह। नाम पड़ा बरबरी। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता। जैसे ही बरबरी ने जन्म लिया, 14 वर्ष की आयु पाई, तो मन में इच्छा आई कि मैं भी कुछ शक्तियां प्राप्त करूं। तो माँ को बोल लगे, माँ मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ का नाम क्या था? मोरवी के लाल जय हो जय हो जय हो मोरवी के करना चाहता हूं। माता मौरवी माता का विख्याति उपासक थी। माँ ने कहा, बेटा तू दुर्गा माँ की पूजा कर, तुझे शक्तियां दुर्गा माँ से मिल सकती है। बरबरी निकल पड़े दुर्गा माँ को मनाने के लिए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरी। बरबरी निकल पड़े
भोले बाबा को मनाने के लिए भोले दुर्गा माँ और भोले बाबा की तपस्या करने के बाद बर्बरीक महाराज को 3 बाण प्राप्त हुए। बोलो 3 बाणधारी की 3 बाणधारी हर बाण में शक्ति ऐसी, अगर एक बाण भी चला दिया तो तीनों लोग खत्म पर वो बाण वापिस आ सकता था। जैसे किसी के पास धन आता है, खर्चने का मन आता है, कोई नई गाड़ी लाता है, चलाने का मन आता है। बर्बरी के पास शक्तियां आई तो इस्तेमाल करने का मन आ गया और माँ को बोलने लगी, माँ मैं इस महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माता मौलवी समझ गई कि इस युद्ध में पांडव 5 है, उनके पास केवल कन्हैया और कन्हैया की नारायणी सेना कौरव ले गए तो पांडव कमजोर हो गए। अच्छा बेटा, युद्ध में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मुझे 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन जो माता मौलवी ने बर्बरीक से मांगा वो क्या था? हरे का तू है सहारा सामने, किसी युद्ध में जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा, यानी जो पक्ष कमजोर होगा तो उसकी ओर से मुकाबला करेगा। और दूसरा वचन जो दुर्गा माँ और कन्हैया ने मिलकर मौलवी के मुंह से निकाला था कि बेटा युद्ध में जाते समय रास्ते में पहली बार में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो उसको मना नहीं करेगा, उसको दे देगा। ध्यान देना प्रेमियों, ये 2 वचन ही इस कलयुग में अमर हुए। 2 वचन, ठीक है माँ? मैं वचन देता हूँ जो पक्ष कमजोर होगा यानी जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा, और युद्ध में जाते समय पहली बार अगर कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं उसको इनकार नहीं करूंगा, दे दूंगा। जैसे दुर्गा माँ जैसे दुर्गा माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, महाबली बर्बरीक निकल पड़े। नीले घोड़े का सेवा और वाले सवारी हो, नीले घोड़े का सेवा और वाले सवारी हो, नीले घोड़े का सेवा
और जैसे ही अर्जुन का रथीला, जैसे ही अर्जुन का रथीला, अर्जुन कहने लगे हे कन्हैया, हे सारथी, वो दूर से देखो उनका बालक कौन आ रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है हम युद्ध लड़ने से पहले ही हार जाएंगे, क्योंकि वो साधारण बालक नहीं लगता। जिस तीव्रता से इस युद्ध की ओर बढ़ रहा है उसके पास जरूर कोई दैविक शक्ति है। जाओ, रोको, पूछो कौन है, कहां जाएगा। कन्हैया शुरू से ही छलिया रहे हैं, शुरू से जन्म दिया देवकी ने, देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। भैया नहीं, ऐसा मत करो, या तो पहले ही कर देते हैं ना, जाओ बस। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। कौरव और पांडव भाई भाई थे, बुआ के लड़के, आपस में युद्ध कराकर छोड़ दिया। कन्हैया किसी का नहीं हुआ, सारे काम टेढ़े। कभी देखना कन्हैया की कोई भी फोटो, वो खड़े भी टेढ़े होते हैं, सीधे नहीं खड़े होते। हाँ, उस दिन भी छल किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप धारण कर रोते, ठहरो बर्बरी, किधर जाते हो। बर्बरी कहने लगे ब्राह्मण देवता, अगर आपको मेरा नाम मालूम है तो आपको ये भी पता होगा मैं किधर जा रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ, मैं इस महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले इस युद्ध में जाओगे, तुम्हारी उम्र तो 14 वर्ष है, दूध के दांत भी नहीं टूटे, तुम तो बच्चे हो, और इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा बलवान हैं, कहाँ मरोगे इस युद्ध में। बर्बरी कहने लगे ब्राह्मण देवता, अगर हौसले बुलंद हो तो उम्र का तकाजा नहीं करते। अच्छा बर्बरी, तेरे पास ऐसा है क्या जो तू इस युद्ध में जाएगा। हे ब्राह्मण देवता, मेरे तरकश में जो 3 बाण है उनमें से एक बाण ही काफी है इस युद्ध का निर्णय करने के लिए। अगर इस युद्ध में मैंने एक बाण चला दिया, इस युद्ध में ना ही जीतने वाला बचेगा ना ही हारने वाला बचेगा। अच्छा बर्बरी, बातें सभी करते हैं, अगर वाकई में शक्ति है मुझे यहाँ पर प्रमाण दिखाओ, फिर युद्ध में जाओ, तुम्हारी ये शक्ति यहाँ पर क्या कर सकती है। बर्बरी कहने लगे ब्राह्मण देवता, आपके पीछे ये जो पीपल का पेड़ है, इन पेड़ के लाखों पत्तों को मेरा एक बाण छेद कर भेद कर वापिस आ सकता है। अच्छा बर्बरी, अगर है तो प्रमाण दिखाओ, फिर युद्ध में जाओ। तब बर्बरी महाराज चढ़ाते दीक्षा में बाण और चढ़ा देते उस पेड़ की तरफ, वो बाण घूमता हुआ आंखों पत्तों में छेद करता हुआ, एक पत्ते को फेंकता हुआ घूमकर तरकश में आ जाता है। बर्बरी कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, जरा देखो मैंने सभी पत्ते में छेद कर दिया। ब्राह्मण देवता हंसने लगे, नहीं बर्बरी, तुम्हारी शक्ति अभी अधूरी है। अच्छा, ये पहले कथा किसने सुनी हुई है, हाथ उठाओ जिसने सुनी हुई है, ये कथा सुनी हुई है। मैंने एक गलती की है, वो क्या है बताओ। एक गलती की है, हाँ, और बाण ऊपर घूम रहा था। सुनिए ध्यान से, बाण ऊपर घूमा नहीं था जी, बाण ऊपर नहीं घूमा, क्योंकि शक्ति वो थी, अगर युद्ध में चलाते तो घर पे बैठकर कोई तैयार हो रहा होता कि मैं युद्ध लड़ूंगा, वो बाण उसका घर में सर्वनाश करके आता। शक्ति वो थी, अगर चला देते तीनों लोग खत्म हो सकते थे। शक्ति वो नहीं थी कि किसी की इजाजत मांगनी पड़े कि जरा पांव हटाओ मैंने छेद कर दिया। तो ब्राह्मण देवता हंसने लगे, नहीं बर्बरी, तुम्हारी शक्ति अधूरी है। वो कैसे, जब कोई पत्तों का निशाना बना रहा था, मैंने चुपके से एक पत्ता तोड़ा, अपने पांव के नीचे छिपा लिया। बर्बरी कहने लगे ब्राह्मण देवता, जरा पांव तो हटाइए। जैसे ही पांव हटाया उस पत्ते में भी छेद। अब वो छेद कैसे हुआ, वो बाण लाखों पत्तों को छेद कर धरती में गया, कन्हैया के पांव के नीचे पत्ते में छेद किया और घूमकर वापस गया। और ब्राह्मण देवता ने यानी कन्हैया ने वो पत्ता छुपाया क्यों था, क्योंकि उनके पास, कन्हैया के पास 5 पांडव थे जिनकी उन्होंने रक्षा करनी थी, और कहा था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा, पांडवों की रक्षा करूंगा। अगर बर्बरी की शक्ति से पांव के नीचे वाला पत्ता बच
बच गया तो मैं 5 पांडवों को भी बचा लूंगा। लेकिन समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा बर्बरीक, युद्ध में जाना चाहते तो जाओ, ये बताओ किसका साथ दोगे, कौरवों का या पांडवों का? हे ब्राह्मण देवता, चलने से पहले मैं अपनी माँ को वचन देकर चला था। पहला वचन क्या दिया था? हारेगा तू है सहारा सामने, जो हारेगा उसका साथ दूंगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे बर्बरीक कैसा वचन दे दिया, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता। अगर तू कौरवों की ओर से लड़ेगा, पांडव हारने लगेंगे तो पांडवों की तरह हो जाएगा, फिर कौरव हारने लगेंगे तो कौरवों की तरह हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता। और आने वाला कलयुग ये जो चल रहा है, आने के लिए तैयार बैठा है, ये आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बर्बरीक समझ गए कि मैंने जो अपनी माँ को वचन दिया है वो गलत दे बैठा था। हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मेरी माँ का वचन भी रह जाए और ये युद्ध भी संपूर्ण हो जाए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, सुनो बर्बरीक, आने वाले कलयुग के कल्याण के लिए, आने वाले इस धरती के कल्याण के लिए मुझे एक शीश की आवश्यकता है। और वो एक शीश 3 महाबलियों में से कोई एक दे सकता है। पहला कन्हैया, दूसरा अर्जुन और तीसरे बर्बरीक तुम। मैं कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसमें युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं लूंगा, उसने युद्ध लड़ना है। बचे बर्बरीक तुम अपने शीश का दान दो और आने वाले कलयुग का कल्याण करो। बर्बरीक कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, चलने से पहले मैं अपनी माँ को 2 वचन देकर आया। एक हारेगा सहारा और दूसरा वचन क्या दिया था? दूसरा वचन क्या दिया था? बताओ कौन कौन सुन रहा था ध्यान से। दूसरा वचन, हाँ, कि जो कुछ भी मांगेगा रास्ते में पहली बार इनकार नहीं करेगा। शीश का दान दिया जाएगा ब्राह्मण देवता, जरूर दिया जाएगा। लेकिन ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, ब्राह्मण अन्न मांगता है, ब्राह्मण वस्त्र मांगता है, लेकिन शीश मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौर्य नंदन आपको वचन देता है अपने शीश का दान दूंगा। तब मेरा मोर मुकुट बंसी वाला पहली बार विराट रूप में आता है, कृष्ण मुरली बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश। एक 14 साल के बच्चे ने, जिसने दुनिया भी नहीं देखी थी, सृष्टि भी नहीं देखी थी, एक बार मांगने पर अपने शीश का दान दे दिया। सोचा जिसने अपने शीश का दान दे दिया हो वो क्या कुछ नहीं दे सकता। और अगर आप जैसा प्रेमी लेने पर आ जाए, इनसे क्या कुछ नहीं दे सकता। उठाओ दोनों हाथ एकदम सीधे और बोलो, दे दिया शीश का दान। कोई तुम्हारी इच्छा है? हाँ, मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ, मैं युद्ध लड़ने के लिए आया था, युद्ध लड़ नहीं पाया। मैं ये महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने स्वर्ग लोक से अमृत मंगाया, शीश को अमृत पान करवाया,
सोलन से आगे सिरमौर जिला चूरधार पर्वत के ऊपर शीश को रख दिया और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। और महाभारत की किसने देखी हुई है? महाभारत किसने देखी है? देखिए कितने दिन तक युद्ध चला? कितने? 18। ताली बजाओ, कौन बोल 18? क्या हुआ? जैसे ही 18 दिन तक युद्ध, जीता कौन था? कौरव, पांडव। जैसे ही पांडव जीते, भीम कहने लगे, हे अर्जुन देख, मैं खड़े खड़े गदा चलाता था। जब मैं गदा चलाता था तो लाखों की तादाद में कौरवों की सेना का सर्वनाश कर देता था। इस युद्ध को मैंने जिता दिया, मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ। अर्जुन कहने लगे, क्या बात करते हो भीम, तू तो खड़े खड़े गदा चलाता था, मैं तो कन्हैया के रथ पे सवार था। जब मैं बाण चलाता था तो करोड़ों की तादाद में कौरवों की सेना का सर्वनाश करता था। युद्ध को तुमने नहीं, युद्ध को मैंने जिताया है। आपस में पांचों भाई लड़ रहे हैं, मन में अभिमान है आया, युद्ध किसने जिताया? इस युद्ध को हम पांचों भाइयों में से जिताया किसने है? कन्हैया कहने लगे, क्या बात करते हो पांडवों? अर्जुन, जब मैं युद्ध में आया था कसम खाई थी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा। और गाड़ी चलाते समय ड्राइवर दाएं बाएं नहीं देखते, एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे नहीं मालूम पीछे क्या चल रहा था, मैं तो केवल तेरा रथ चला रहा था। अर्जुन कहने लगे, हे कन्हैया, ऐसे तो हम पांचों भाई लड़ के मर जाएंगे, निर्णय कौन करे? इस युद्ध को जिताया किसने? तब कन्हैया बोले, सुनो पांडवों, कोई एक है जिसने ये सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा। जैसे इस युद्ध को जिताने के लिए मैंने अपने हाथ पसारे थे, आने वाले कलयुग के लिए अपनी झोली पसारी थी। तुम भी चलो, चलो चले और शीश के दानी से बात करते हैं, शीश के दानी, हे मौरवी नंदन, हे लीले के सवार, हे तीन बाणधारी, आपने तो सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। आप ही बताओ, हम पांचों भाइयों में से युद्ध जिताया किसने? सुनो प्रेमियों, उस शीश से आवाज आती है, हे पांडवों, किस चीज का अभिमान करते हैं? इस पूरे महाभारत के युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी था। अर्जुन, तुम अपने आप को शक्तिशाली कहते हो, बलशाली कहते हो। जब तू बाण चलाता था, कर्ण का रथ 3 कदम पीछे जाता था। जब कर्ण बाण चलाता था, अर्जुन तेरा रथ भी 3 कदम पीछे जाता था। जबकि तेरे रथ में सवार पूरी पृथ्वी का भार लिए हुए कन्हैया मौजूद थे। शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली तो कौरव थे। तुम तो इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारे साथ नारायण थे। मुझे इस युद्ध में कुछ नजर नहीं आया, दिखा तो दिखा केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। सुनिए, अब बर्बरी महाराज खाटू श्याम बनने जा रहे हैं। कन्हैया कहने लगे, हे बर्बरी, मैं तुम्हारी इस बात पर बड़ा प्रसन्न हूँ। जाओ, जो मैंने तुम्हारे इस शीश को अमृत पान करवाया था, जाओ तुम्हारे इस शीश को सदा के लिए अमर करता हूँ। जाओ, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, तेरे अंदर की 16 की 16 कलाएं, तेरे अंदर की सारी शक्तियां अपने आप तेरे से शीश में आ जाएगी। जाओ बर्बरी, कलयुग में तू
यानी श्याम नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में कोई भी श्याम नाम पुकारेगा, मैं वृंदावन से नहीं तू खाटू से चल कर आएगा। जाओ बरबरी, जो तुमने अपनी माँ को 2 वचन दिए थे, उन वचनों को भी मैं अमर करता हूँ। जाओ, कलयुग में तुम्हारी कथा सुनकर हार कर कोई तुझे पुकारेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं पाएगी, तू उसको जिताएगा, उसका साथ निभाएगा। बोलो हारे। जाओ बरबरी, जो तुमने अपनी माँ को दूसरा वचन दिया था, उस वचन को भी मैं अमर कर वरदान में बदलता हूँ। जाओ, कलयुग में कोई पहली बार तेरे दरबार पर तुम्हारी कथा सुनकर पहली बार कोई भी कुछ भी मांगेगा, तू उसको इनकार नहीं करेगा, उसको उसकी औकात से 100 गुना ज्यादा देगा। जाओ बरबरी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे घर घर में जाओ बरबरी। कलयुग में किसी के जीवन में दुख रोग संकट कष्ट मैंने लिख दिए, उसका तोड़ किसी धाम पर नहीं, उसका तोड़ मेरे खाटू धाम पर होगा। बोल सच्चे दरबार। अच्छा, किस किस के कथा समझ में आई है? बहुत हाथ उठाएगा, दोनों हाथ उठाएगा जिसके समझ में आई है। आपके नहीं आई? आइए ना, उठाओ सीधे हाथ। बुलाने का समय, खाटू वाले को बुलाओ। हारे के साथ हारे के सारे किसी प्रकार का संकट आया, कारोबार में, व्यापार में, परिवार में, हर बार में कोई भी प्रॉब्लम आई, विश्वास रखना। एक बार बाबा श्याम की कथा सुन लेना, आपकी वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई, पटियाला का रहने वाला हूँ, किसी भी कीर्तन में पकड़ कर बोल देना कि तूने गलत बोला। ये सच्चाई है। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हमको से संभाला है, तूने उस जीवन को भैया देखो, मुझे अगर परिवार वालों से हुक्म नहीं आएगा, मैं कैसे रुक सकता हूँ ये बताओ भैया। झांकी जरूरी है, इनको भजन जरूरी है, ये बताओ। झांक के तो हम कभी भी कर, हाँ इनका जागरण है, अगर इनके जागरण में हम खाटू श्याम के गाते हैं, खाटू श्याम के दिन माता के गाते हैं, तब कोई नहीं बोलता कि माता का क्यों कर रहा है भाई, खाटू श्याम का। हाँ, जब तक आप
भाई झांकियां नहीं देखनी, भजन सुनने हैं, चलने दो। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको तो बेनिफिट ही हो रहा है इस चीज का। आप पीछे से मुझे बताओ जी क्या करना है। भजन सुननी है, झांकी सुननी है, मैं तो 1 सेकंड लगाऊंगा माइक पकड़ने, मुझे टेंशन नहीं, मेरा टाइम पूरा हो चुका है। बताओ हाँ जी, झांकी सुननी है या भजन सुनने हैं, बताओ। जो भजन वाले हाथ गाओ, भजन सुननी है ना, तो आखिरी दो लाइनें सुनाऊंगा, उसके बाद मैं ज्यादा चाहूंगा, क्योंकि मैं इनको भी समझता हूँ, ये भी मेरा परिवार है, आप भी मेरा परिवार है, मैंने तो दोनों को बराबर रखकर चलना। अगर आप नाराज हो जाएंगे तो इनको खुश करूंगा, तो ये नाराज हो जाएंगे ना, तो दोनों। बस 2 मिनट दे दो जी, टाइम देख लो, टाइम स्टार्ट ना हो। सच्चे दरबार की अच्छा कथा सुनिए ना। विश्वास है, खाटू वाला है, विश्वास है, अगर जिसको विश्वास है वो हाथ उठाएगा, जिसको विश्वास है, वरना मत उठाना, कोई फायदा नहीं। मानो तो गंगा माँ हूं, मैंने बोला था। विश्वास है ना, उठाओ सीधे हाथ और बोलो वो आता होगा, वो आता होगा, वो उनके